अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिसबा खालिद है और आज इंसाफ टीवी के लिए एक और एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हूँ। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू कर रहे हैं वो ही इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो फाउंडिंग मेंबर भी हैं और जो शुरू में सबसे पहले CEC बनी थी उसके मेंबर भी हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि वो हाईएस्ट टैक्स पेयर भी हैं जी। उन्होंने 2 साल लगातार हाईएस्ट टैक्स पे किया है। तो आज मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ हमारे पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर एंड गिफ्टेड इंजीनियर एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर नजीब हारून से। तो चलिए उनसे कुछ गपशप करते हैं। मैं ये तो कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने जब पार्टी बनाने का फ़ैसला किया और पार्टी का अनाउंसमेंट किया अप्रैल 96 के अंदर, तो उस फैसले में तो मैं शामिल नहीं था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मैं पहला शख्स था कराची से कि जाके खान साहब से उस ज़माने में शौकत खानम हॉस्पिटल पे ही मुलाकात हुई। और फिर जब खान साहब मई में कराची आए तो फिर यहाँ पे हमने उनसे मुलाकात की। तो एक कन्विक्शन थी कि हाँ, एक आदमी जो माजी में डिलीवर कर चुका है और जो बातें कर रहा है वो ठीक है। क्योंकि उससे पहले मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पे तो पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा था, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो खान साहब के साथ हम जुड़ गए और मैं कराची का पहला प्रेसिडेंट रहा और उसके बाद कराची का दफ्तर खुला, ऑर्गेनाइज़ किया, लेके चलते रहे। बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तैयार नहीं थे। एक है ना कहावत कि ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। तो खान साहब के केस में ये नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस के अंदर ये नहीं हुआ। इट टुक 17 years ऑफ रिगरस हार्ड वर्क। हर तरह का उन्होंने उसको सहा और उसके बाद फिर अब यहाँ तक पहुँचे। एक सवाल मैं आपसे सिर्फ करना चाहती हूँ कि जैसे कि वो आपने कहा जब आप लोगों ने शुरू किया था तो उस वक्त कोई 5-6 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। फिर वो आपने बड़ी अच्छी बात की बिफोर जलसा और आफ्टर जलसा, तो उसमें ज़िंदगी कुछ बदल सी गई, तो बहुत सारे लोग आ गए। तो किस तरह पार्टी को अफेक्ट हुआ, किस तरह आप लोग जज कर पाए कि सही लोग आए हैं कि नहीं आए? एक सवाल लोग बहुत पूछते हैं। देखिए, पार्टी का बड़ा होना तो किसी पार्टी की खुशकिस्मती है और ज़ाहिर बात है कि जो भी लोग आए वो खान साहब को देख के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे को देख के, लोगों ने जो PTI पे तवज्जो दी उसको देख के आए। तो ये तो बड़ी खुशाइन चीज़ थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई नुकसान की बात नहीं थी, नुकसान की बात नहीं है कि जिस पार्टी को हमने बनाया हो वो अब इतनी बड़ी पार्टी बन जाए। और इसमें ये एक फ़लसफ़ा है कि इसके अंदर वो लोग शामिल थे बुनियादी तौर पे जो सियासी मफाद के लिए नहीं आए थे, जिनका मकसद ही ये था कि कुछ देना है और अपनी अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अंदर वो कामयाब थे, लेकिन मुल्क को भी ऊपर लेके जाना चाहते थे, अपने पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ाना चाहते थे ताकि वो इस मुल्क के अंदर रह सकें और उनकी आइंदा नस्लें यहाँ पर खुश रह सकें, तहफ़्फ़ुज़ में रह सकें। तो मैं नहीं समझता कि जो दोस्त आए वो उसके अंदर उससे पार्टी मुतासिर हुई। जो यकीनन जो पुराने दोस्त हैं उनको सब्र व तहम्मुल का, यानी एक मुज़ाहरा करना, क्योंकि देखें जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए और उसके बाद जो वहाँ पर मदीना के अंदर जो लोग थे उन्होंने इस्तकबाल किया, ठीक है। और हमें तारीख़ से सीखना है, हमने अपने नबी करीम की ज़िंदगी से सीखना है, हमने कुरान से रहनुमाई लेनी है। और ज़ाहिर बात है हम पूरी दुनिया भी देखते हैं, मतलब यहाँ भी पढ़ा, अमेरिका में भी पढ़ा और अमेरिका जाते भी रहते हैं। सो वी लर्न फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बट वी टेक आवर बेसिक गाइडेंस कि हमारी तारीख़ का क्या हिस्सा है। तो लेकिन जब वहाँ पर मक्का का अंदर इक़्तिदार में पहुँचे, जब वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत कायम की, फतह मक्का हुई, तो जो मक्की ज़िंदगी के साथी थे उन्होंने वो ही खलीफा बने, ठीक है। क्योंकि मदीनी ज़िंदगी के अंदर भी लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी और बड़ी बाहें फैला के कबूल किया था। तो ये मैं समझता हूँ कि एक थोड़ी सी चीज़ है कि लोगों की तवक्कुआत को, उन तवक्कुआत को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है
और मैं समझता हूँ बहुत शानदार, बहुत तजर्बेकार लोग और ऐसे लोग जो बेदाग थे वो आए। लेकिन पीछे से 15 साल में पार्टी का एक मिजाज बन गया था कि वो किसी सियासी आदमी को साफ से नहीं समझती थी। अच्छे लोग आए, जो कम अच्छे आए वो रह नहीं सके। एक कहावत है कि कौवों के साथ कौवे रहते हैं और कबूतरों के साथ कबूतर रहते हैं। तो अगर कभी कौवे कबूतरों के साथ अगर आ भी जाते हैं तो वो अलग पहचाने जाते हैं, तो वो फिर कौवों के दरमियान निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात करती रही, जो नारा देती रही, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम आज इमरान खान साहब की तरफ उम्मीद से देख रही है, हमें उसी असूल पे कारबंद रहना है। और अगर हम कारबंद रहे, अगर हमने उसी प्रिंसिपल को मजबूती से पकड़ा, तो ये कौम खान साहब के पीछे खड़ी हो जाएगी और जो चेंज की हम बात कर रहे हैं वो आ जाएगा। एक चीज़ पूछनी थी कि अच्छा, इंशाल्लाह जब हम जीत जाते हैं और हम गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तो फिर किस तरह आप जो इंस्टीट्यूशन सारे फैले हुए हैं इसको किस तरह आप सेव करेंगे? बिकॉज अभी इस वक्त तो ग्राउंड जीरो है। आई एम अ सिविल इंजीनियर, एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, आई एम अ बिजनेसमैन। तो मेरी जो सोच है वो बड़ी क्लियर है और जो पार्टी के अंदर ही डेवलप हुई है। बिकॉज व्हेन आई जॉइन द पार्टी आई वाज 40 इयर्स ओल्ड, टुडे आई एम 57 इयर्स ओल्ड। तो आई हैव ग्रोन इनसाइड द पार्टी। टॉप डाउन है, एक बॉटम अप अप्रोच जो है उससे कोई बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान को जो लूटा है, पाकिस्तान को जो बर्बाद किया है, वो किसी सब्ज़ी वाले ने, किसी ड्राइवर ने, किसी कुक ने, किसी मज़दूर ने नहीं किया है। पाकिस्तान आज जिस हाल में है, एक असूल है कि अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए तो जिसके पास से माल बरामद हो जाए वो चोर होता है, ठीक है ना। आज पाकिस्तान की दौलत जो है वो एलिटिस्ट के पास है, या मेरे पास है, या मेरे पड़ोसी के पास है, या मेरे भाई के पास है, या मेरे दोस्त के पास है। जो शायद 1% भी नहीं बनते लोग, वो उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। आज उन्होंने खुद अपने आप को वॉलंटियर करना है और इमरान खान जब टॉप डाउन करेंगे, देखिए ये कल्चर इवॉल्व होता है। आज से कोई 2 साल पहले फैसला हुआ सेंट्रल कमेटी में कि जी इमरान खान साहब ने सबसे पहले अपने असासे, अपना टैक्स, अपनी चीज़ें, अपनी रिपोर्ट सारी जमा करा दी, रिपोर्ट कार्ड। और ये हुआ कि सेंट्रल कमेटी के सारे मेंबर्स करेंगे। फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स हमने सबने भी जमा कराए। तो जब इक़्तिदार में पार्टी आती है, तो मैं जो पहली बात बोल रहा हूँ कि जो जिससे फ़र्क पड़ता है वो ये होता है कि जैसे अगर आपका उस वक्त जब आप पावर में आ रहे हैं, अगर आपको वज़न कर लिया जाए तो आपका पावर में होते हुए वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। बिकॉज जो इक़्तिदार की ताकत है, क्योंकि जो मैं एज नजीब हारून साइन करता हूँ वो मेरे साइन की ताकत है जितनी भी है, ठीक है। लेकिन जब अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो अब नजीब हारून के साइन की ताकत नहीं है, उस ऑफिस की ताकत है। वो मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो चूँकि मेरा असासे डिक्लेयर्ड होंगे और पूरी पार्टी के लोगों के असासे डिक्लेयर्ड होंगे, तो उस बेनिफिट को वो लोग कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। और पार्टी के अंदर भी चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम इस तरीके से हो कि हम में से कोई भी उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। ये पहली चीज़ है। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि दुनिया के 5 मुल्क पिछले 25-30 साल के अंदर तीसरी दुनिया में से फर्स्ट वर्ल्ड में आ गए, ठीक है। टर्की बेहतरीन मिसाल है, मलेशिया, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, ये वहाँ पे पड़े हुए थे, हमारी तरह ही थे। 60s के अंदर, मे बी 70s तक भी कोरिया हमसे पीछे था, मलेशिया हमसे पीछे था, ठीक है। टर्की भी स्ट्रगल कर रहा था और उसने इन्फ्लेशन और बड़ा ख़राब दौर देखा। तो जब ये सारे मुल्क, टर्की के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन था फौज को कि वो इंटरफेयर कर सकते थे, कानून उनके यहाँ था, आइन के अंदर था, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को दुरुस्त कर लिया क्योंकि उनके लीडर्स की नीयत ठीक थी और वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था। उनका मकसद अपनी दौलत और अपने वज़न को बढ़ाना नहीं था, बल्कि पूरी कौम को ऊपर लेके जाना था। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं थे जिन्होंने तरक्की की, अब उनके मॉडल को स्टडी कीजिए। जो अंडर डेवलप्ड थे, अनडेवलप्ड थे और डेवलपमेंट की ख्वाहिश करते थे, तो इसका मतलब उन्होंने डेवलपमेंट के ज़रिए ऊपर जाना था। वहाँ पर प्रोफेशनल्स हैव टू प्ले अ रोल। जब डेवलपमेंट हो जाएगी फिर बिजनेसमैन बिजनेस करेगा और गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी।
पाकिस्तान की जो तारीख है अनफॉर्चुनेट, उसके अंदर मेरी ज़ाती राय के अंदर 70s का जो पीरियड था, 60s में इट वॉज अ मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ तरक्की की थी। 70s में पाकिस्तान के अंदर जहां हमने एक गलती की, भुट्टो साहब ने कुछ अच्छे काम भी किए, जहां एक गलती की वो पाकिस्तान में कैपिटल को गाली बना दिया। यानी अगर जिसके पास कैपिटल है वो शर्मिंदा हो गया, वो चोर डिक्लेयर कर दिया गया, वो मुल्क छोड़ के भाग गया। इंडिया ने पैरेलल क्या करता रहा 70s के अंदर कि वो उन्होंने कैपिटल को डेवलप होने दिया और रेगुलेट करते गए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को स्ट्रॉन्ग किया, चूड़ियाँ कसते गए। नतीजा ये है कि आज इंडिया के अंदर डॉलर टर्म्स के अंदर कई बिलियनियर्स हैं और पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक इकॉनमी डेवलप हो गई, अंडरग्राउंड इकॉनमी डेवलप हो गई। तो नतीजा ये है कि इन चीज़ों को बेसिकली लीडरशिप ने आंखें में आंखें डाल के इनको फाइट करना है। और इसको मैं एक अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि आई नो जिस हालत में ये मौजूदा हुकूमत अगली हुकूमत को हुकूमत देगी वो बड़ी खस्ता हाल है, लेकिन जस्ट टू मोटिवेट आवरसेल्व्स, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक ट्रेन हो, उसके अंदर 100 डिब्बे हों और एक इंजन हो जो गलत डायरेक्शन में ट्रेन को लेके जा रहा हो, तो 100 के 100 डिब्बे, चाहे वो वापडा का डिब्बा है, PIA का डिब्बा है, रेलवे का डिब्बा है, स्टील मिल का डिब्बा है, यू नेम इट, वो सारे के सारे चूंकि इंजन गलत जा रहा है वो भी गलत जा रहे हैं। अब इंजन अगर सही तरफ चला गया, विच इज़ दी हुकूमत, ठीक है, अगर सही तरफ, तो वो सारे डिब्बे सही तरफ जाएंगे, बिकॉज ये इतने इनके अंदर चीज़ों को अटेंड होना है। लेकिन पहले आपने खुद टॉप पे हुकूमत ने कुर्बानी देनी है, लीडर ने कुर्बानी देनी है। ये कौम इंतज़ार किसका कर रही है विद ऑल इट्स पोटेंशियल? माइंड यू कि हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, ये हम मामूली कौम नहीं है। हम एवरी नाउ एंड देन वी आर इन द न्यूज़, वी हैव अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल। पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे साथ के लोग दुनिया में हर जगह बैठे हुए हैं और कामयाब लोग हैं और झंडे गाड़ रहे हैं। तो हम इतने बदहाल इस मुल्क के अंदर क्यों हैं? ये मुल्क एक ऐसे लीडर का इंतज़ार कर रही है कि जो बाय एग्जाम्पल लीड करे, जो बात कहे उस पर अमल भी करे, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में वो भी नज़र आए। आप जब देखते हैं प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तस्वीरें, तो सऊदी अरेबिया के बादशाह के महल में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जबकि हम एक कशकोल लिए घूम रहे हैं। हमारा हर बच्चा जो पैदा होगा वो ऑलरेडी 50-60 हज़ार रुपये का मकरूज़ है, हमारी डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो बाय एग्जाम्पल लीडर ने लीड करना है। ये मेरा कन्विक्शन है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब से ये काम ले। अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है और इस कौम ने उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की हैं। तो अगर उन्होंने ये लीडरशिप प्रोवाइड की, जो कि वो करेंगे, तो आई एम टेलिंग यू, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि देयर आर पीपल इन पाकिस्तान, प्रोफेशनल्स, पीपल्स विद इंटेग्रिटी, जो लोग जिनके पास कोई इमिग्रेशन नहीं है, जो यहाँ से भागना नहीं चाहते, जो यहाँ पे लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब आप किश्तियाँ आप जला देती हैं ना, तो फिर आप तारीख ये है कि लड़ते हैं। तो इस मुल्क को उस होल में से निकालने का काम, मेरा ईमान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ज़रिए ऑल ऑफ अस वुड बी एबल टू डू इट। सिर्फ हमें इन फाइट्स को कंट्रोल करना है, लोगों के मोराल को हैंडल करना है और लोगों की तवक्कुआत जो हैं उसको अफलोट रखना है। तो ये मेरी उम्मीद है और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये काम इमरान खान साहब की क़यादत में हम सब से लें और पाकिस्तान तरक्की करे और हम इसको रियल चेंज की तरफ चले जाएं।